हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और मंकी डे भी मनाते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, SIR के विरोध में आज 14 तारीख को कांग्रेस रैली निकालेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर से भी दिल्ली के लिए कांग्रेस का एक बड़ा काफिला रवाना हुआ। वोट चोरी रैली में शामिल होंगे ये कार्यकर्ता। और पंजाब में आज 14 दिसंबर को होगा जिला परिषद का चुनाव। मतदान से पहले पुलिस फ्लैग मार्च भी करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और यूपी बिहार इन दो राज्यों में आज 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान भी शुरू होगा। छोटे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाएंगे। वहीं मणिपुर राज्य में भी नई सरकार के गठन पर चर्चा तेज हुई। भाजपा ने 14 दिसंबर को सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हाल ही में मेक्सिको ने भी जो भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, तो इससे भारत के ऑटो निर्यात पर असर पड़ेगा। कंपनियों के वॉल्यूम और मार्जिन पर भी खतरा मंडरा रहा। नए साल 2026 से ही अमेरिका की तरह मेक्सिको भी अब भारत के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएगा, और इसका असर भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों की इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। और वहीं खबर देखिए, सरकार ने बताया कि PLI योजना से देश में विनिर्माण को बड़ा फायदा मिला है। 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा बयान दिया। कहा कि ये कोई असली करेंसी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टुकड़ा है। रिजर्व बैंक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी न तो करेंसी है और न ही किसी भी तरह की वित्तीय संपत्ति है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी RBI का यह बड़ा बयान एक सख्त और साफ संदेश है कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से लीगल करने के मूड में, प्लान में नहीं है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया इन टिप्पणियों के बाद एक सवाल ने भी जोर पकड़ लिया कि क्या देश में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि RBI ने क्लियरली कहा कि क्रिप्टो असल में करेंसी है ही नहीं। तो फिलहाल बैन लगाने को लेकर तो कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन रिजर्व बैंक की ये चेतावनी वाकई में काफी संवेदनशील है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब कागज की पहचान को अलविदा कहें, उदय की तरफ से एक नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे अब आप कंप्लीटली डिजिटल वेरिफिकेशन कर पाएंगे। चाहे आपके घर में कोई काम करने वाला हो, चाहे किराएदार मकान मालिक हो, आपका ड्राइवर हो या सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय या कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, उन सभी के लिए नए आधार ऐप के माध्यम से कर्मचारियों के फोन में मौजूद QR कोड स्कैन करके तुरंत पहचान सत्यापित की जा सकेगी। ये देख सकते हैं उदय की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि स्टाफ वेरिफिकेशन यूजिंग आधार ऐप। चलिए अगली खबर देखिए। त्योहारों में रेलवे स्टेशन पर भीड़ की अब टेंशन नहीं रहेगी। दिल्ली ने दिखाई रहा धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा यह नया मॉडल। जी हाँ, दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया मॉडल को अब देश भर में लागू किया जाएगा। यहाँ इस एरिया में यात्रियों को बैठने, पानी पीने, टिकटिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। और त्योहारों में भीड़ प्रबंधन के लिए 76 और स्टेशनों पर भी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह मॉडल सक्सेसफुल होने के बाद अब भारतीय रेलवे इसे देश भर में सभी राज्यों में सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि अक्सर दिवाली, छठ जैसे त्योहारों पर भीड़ बढ़ती है, तो इससे पहले इस मॉडल को तेजी से अपनाया जाए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो ये होल्डिंग एरिया होंगे, जहां यात्री आराम से बैठ पाएंगे, चाय पानी कॉफी पी पाएंगे, तो एकदम से क्राउड नहीं होगा। त्योहारों में रेल यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी, है ना। तो दिल्ली के बाद ये मॉडल पूरे देश में लागू होगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, LIC और SBI लाइफ इस तरह के बीमा एजेंट्स का कमीशन कम हो सकता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इस मॉडल से पूरे बीमा जगत में जितने भी एजेंट वगैरह होते हैं, उनमें काफी चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है IRDA, उसकी तरफ से बीमा कंपनियों को लागत घटाने के रास्ते निकालने को कहा है। और इसे लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक कमेटी बनाकर प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। तो अभी तक मौजूदा समय में जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक LIC और इस तरह की बीमा कंपनियों के एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन में भी कटौती की जा सकती है, क्योंकि बीमा सेक्टर की लागत कम करने का मतलब ही सीधा सीधा है कि एजेंट का कमीशन काटो, है ना। और अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 600 परिवारों पर बेदखली का खतरा मंडराने लगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अब वक्फ बोर्ड। हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक। जी हाँ, मामला है दोस्तों केरल के एर्नाकुलम जिले का। यहाँ की मुनबम भूमि को वक्फ संपत्ति न मानने संबंधित केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति की तरफ से कहा गया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, और इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी। और चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला देखिए। अब हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 वोटर की होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जो SIR प्रक्रिया चल रही है, इस बीच वोटर्स की अगर कोई भी समस्या है, वोटिंग लिस्ट में नाम कट जाना वगैरह, अवैध वोटर्स वगैरह को लेकर, तो हर दिन 100 वोटर की सुनवाई की जाएगी हर विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि एक्चुअली अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल में SIR अभियान में पता चला कि वोटर लिस्ट से 58 लाख से भी ज्यादा नाम हट चुके हैं बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में भी 44,000 नाम डिलीट किए गए। ये ऐसे वोटर्स थे जो या तो फर्जी तरीके से जुड़े थे, जिनके डबल नाम है, या कई लोग जो मर चुके हैं वोटिंग लिस्ट में अभी भी जुड़े
हुई हैं, तो इन सभी के नाम SIR के माध्यम से डिलीट किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले से भी 8 लाख नाम काटे गए। खुद चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये SIR के आंकड़े जारी किए गए बंगाल में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में तिहाड़ जेल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की और कहा कि इस तिहाड़ जेल को दिल्ली शहर से बाहर किया जाएगा, मतलब राजधानी के शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि शहर के भीतर जेल की उपस्थिति के कारण कई समस्याएं होती हैं, तो उन्हीं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उड़ीसा में बसाए गए बंगालियों और आदिवासियों में तनाव के बीच सरकार ने CAA कानून के तहत 35 हिंदुओं को नागरिकता दी। जो बांग्लादेश से आए थे ये भारत आए थे, लेकिन अब उड़ीसा सरकार ने इनको भारत की सिटीजनशिप नागरिकता दे दी है। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ में देखिए, मेडिकल PG सीटों में कटौती को डॉक्टरों ने सरकार का धोखा बताया। विरोध के बीच काउंसलिंग भी स्थगित हुई है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके राज्य कोटे की सीटें 50% से घटाकर 25% कर दी हैं, तो इसको लेकर भी अब काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। राज्य के चिकित्सा संगठनों और डॉक्टरों ने इसका विरोध किया है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में हर 5वां मॉल बंद हो चुका है या बंद होने के बहुत कगार पर है। नाइट फ्रैंक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई कि हमारे देश में कहीं न कहीं देखा जाए तो मॉल वगैरह का जो बिजनेस मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। कई सारे मॉल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल वगैरह खाली पड़े हैं, कई सारे मॉल तो गोस्ट बन गए हैं। ये रिपोर्ट्स के डेटा और आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। विश्व बैंक ने इन राज्यों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए $600 मिलियन की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 2 राज्यों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ये 2 बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और इसका उद्देश्य है प्रदूषण कम करके 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी अभी 3 दिन के इंडिया टूर पर हैं। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जो भारत आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने हैदराबाद में बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। कोलकाता स्टेडियम से जल्दी निकले तो गुस्साए फैंस ने तोड़फोड़ भी कर दिए। और मुंबई में तेंदुलकर और छेत्री से भी मिलेंगे अब ये आज। मेसी ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेड्डी के साथ भी फुटबॉल खेला, फ्रेंडली मैच में गोल भी किया, बच्चों के साथ फोटो तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई। बीते दिन का कार्यक्रम कुछ यूं रहा और कल 15 तारीख को दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और भारत में खेलों वगैरह को लेकर चर्चा हो गया ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी के दाम में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी देखने को मिली है। चांदी इस वीक 17,000 रुपए तक महंगी हुई और इस पूरे साल की अगर बात करें तो 127% तक चांदी की कीमतें जो बढ़ चुकी हैं 2025-25 में। और गोल्ड ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया 74% तक का। अभी IBJA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 1 किलो चांदी का रेट 1,95,180 रुपए प्रति किलो चल रहा है। हालांकि MCX पर तो इसका रेट 2 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन ज्वेलरी वाली चांदी का प्राइस भी ये चल रहा है। और सोने की बात करें तो सोना भी इस सप्ताह लगभग 4,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ा और 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें चल रही है, जो कि नया ऑल टाइम हाई है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। 5 साल में चैट बोट्स से 450 लाख करोड़ की शॉपिंग हुई। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और अभी क्रिसमस और नए साल के त्योहार के मौके पर भी कई सारी कंपनियां ऑफर्स वगैरह निकाल रही हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन AI चैटबॉट्स के जरिए भी आजकल कितनी शॉपिंग हो रही है, आंकड़े आप देख सकते हैं, हैरान करने वाले हैं। और खबर देखिए, इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की वैल्यूएशन $800 बिलियन हुई। कंपनी ने ऑफरिंग में शेयर प्राइस $421 तय की और नए साल 2026 में IPO लाने का भी प्लान कंफर्म हो चुका है स्पेसएक्स का। वहीं खबर आ रही है अडानी ग्रीन एनर्जी केस मामले में भी प्रणव अडानी को क्लीन चिट मिली। सेबी को सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के। गौतम अडानी के भतीजे पर इनसाइडर ट्रेडिंग के जो आरोप लगे थे, तो इस मामले में उनको क्लीन चिट दे दिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। और प्रदूषण पर चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हुई। सीजन में पहली बार ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हुई राजधानी दिल्ली में। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पर पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। ऑफिस में आधे कर्मचारियों को ही आने की परमिशन मिलेगी। आखिरकार 3-4 दिन की राहत के बाद राजधानी दिल्ली NCR की हवा फिर से जहरीली हो चुकी है। इतनी जहरीली हुई कि AQI वापस बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। मानो गैस चैम्बर बन गई है राजधानी दिल्ली एक बार फिर से। स्मोक की मोटी चादर दिख रही है अभी सर्दियों के सीजन में। कोहरे वगैरह में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो इतने बढ़ते प्रदूषण के हालातों के बीच अब दिल्ली सरकार और भी सख्त आदेश जारी किए। स्कूलों में हाइब्रिड मोड में चलेगी कक्षाएं, मतलब आधी ऑनलाइन आधी फिजिकल। और दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा, कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा भी इस ग्रेप 4 की पाबंदियों में क्या क्या चीजें बंद रहेगी, किन किन चीजों पर रोक रहेगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। ट्रकों की एंट्री भी बैन रहेगी राजधानी में। कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज दफ्तर वगैरह को लेकर भी आदेश जारी किया। इसके अलावा दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए भी अब ये उपाय किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने ये भी नया प्लान बनाया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली NCR के एरिया में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए CAQM ने भी सभी राज्यों और दिल्ली सरकार को कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आयोग ने कहा कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में हर महीने बैठकें आयोजित की जाए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बनाए जाए। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुंबई BMW हिट एंड रन केस के आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सबक सिखाना जरूरी है। एक महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था इस आरोपी ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं इंडिगो मामले पर खबर आ रही कि इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी, इस मामले की भी जांच करेगा अब DG
डीजीसीए। ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है इंडिगो पर। एविएशन सेक्टर में अभी 65% तक हिस्सेदारी है। रोजाना 2000 से भी ज्यादा उड़ानें इंडिगो की उड़ती है और अभी इंडिगो में इतना बड़ा क्राइसिस आया था, आपको पता होगा। तो अब डीजीसीए इस मामले की भी जांच करेगा। वैसे हमारे देश में अन्य एयरलाइंस कंपनियों का मार्केट कैप कितना है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंडिगो की सर्विस आती है इंडिया में। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रहे होटल मालिक को आया हार्ट अटैक और बस कुछ ही सेकंड में मौत हो गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। मामला है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल का, जहां एक होटल मालिक बस आराम से कुर्सी पर बैठकर फोन देख रहा था, मोबाइल देख रहे थे, तभी अचानक हार्ट फेल हुआ, नीचे लुढ़का और बस मौत हो गई। 3 बच्चों के पिता थे ये। देखिए 42 वर्षीय होटल मालिक की बस कुछ ही पलों में जान चली गई। इससे कुछ सेकंड पहले का ये वीडियो आप देख सकते हैं, कुर्सी पर आराम से बैठ के फोन देख रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों बाद ये स्थिति हो गई, जबकि इनकी खुद की होटल है, काफी पैसे वाले हैं। अक्सर दोस्तों सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। मैंने आपको कई सारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी बताई थी हाल ही में। तो हार्ट अटैक आने से पहले ये कुछ संकेत भी मिलते हैं, तो इन बातों को भी ध्यान रखें। और आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, हल्की फुल्की व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह अवश्य करें। खान पान पर ध्यान दें, ज्यादा फेट वाली चीजें ना खाएं, तली भुनी बाजार की चीजें कम खाएं, स्मोकिंग ना करें। हार्ट अटैक की कुछ और घटनाएं देखिए। राजस्थान के कोटा का भी ये मामला है। ज्वेलरी की दुकान पर काम करने वाले एक व्यापारी को भी आ गया हार्ट अटैक। मालिक ने सीपीआर देकर तुरंत जान बचा ली। और उत्तराखंड में देखिए, ये उधम सिंह नगर में जिम में वर्कआउट करते समय एक काफी युवा व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ गया और इससे उसकी मौत भी हो गई। आए दिन आपको पता होगा बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष। ये गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं। जब इनकी मां को पता चला तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उत्तर प्रदेश यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, फाइनल नाम का ऐलान हो चुका है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हर साल हमारे देश से 2 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं और विदेशों में बस रहे हैं, विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। बीते 5 साल में 9 लाख विदेश में बसे हैं। सरकार ने कहा कि इस साल 2021 कोरोना काल के बाद ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। जब से कोविड-19 आया था ना, उसके बाद से भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, असम राज्य में एक वायुसेना का पूर्व अफसर जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया। एक पाकिस्तानी एजेंट को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रहा था। देखिए जरा आप, खुद वायुसेना का अफसर रह चुका है, उसके बावजूद देशद्रोह कर रहा है। क्या कहोगे आप ऐसे लोगों के बारे में? और वहीं खबर देखिए, हमारे देश के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि जंग केवल भाषणों से नहीं जीती जाती, बल्कि ठोस प्लानिंग की जरूरत होती है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। तेलंगाना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए वो और इस दरमियान उन्होंने ये संबोधन दिया। और वहीं देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि भारत के लिए जीने का समय है, ये मरने का नहीं। हर इंसान में देशभक्ति जरूरी है। यहाँ तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है उन्होंने, खास करके देश के युवाओं को। और वहीं देखिए, कांग्रेस नेता बोली कि राहुल और प्रियंका का बोलने का तरीका अलग है। एक सेब है तो दूसरा संतरा है। संसद में दोनों ने मजबूती से बात रखी। कांग्रेस की सीनियर नेता रेणुका चौधरी ने दोनों की तारीफ की इस तरह से। और वहीं राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से भी मुलाकात की। हाल ही में सरकार ने जो 4 नए लेबर कोड लागू किए, इन पर चर्चा की और लिखा कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मशीनों की खरीद पर नीतीश सरकार देगी 70% तक की सब्सिडी। जी हाँ, राज्य सरकार गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि के आधुनिक यंत्र पर यह सब्सिडी योजना शुरू की है। चीनी मिल, पैक्स, जीविका, एपीओ, आत्मा समूह, इन सभी को गन्ना यंत्रों की समूह खरीद पर 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार के नीतीश सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई जाएगी संस्कृत भाषा। स्कूलों में गीता का ज्ञान भी मिलेगा। जब से भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था ना, उसके बाद अब पहली बार संस्कृत भाषा को पाकिस्तान के कुछ जगहों पर कक्षाओं में शामिल किया गया। पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज LUMS ने इस शास्त्रीय भाषा में 4 क्रेडिट का एक कोर्स शुरू किया है। मतलब बच्चों को इस भाषा के सीखने के लिए मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे ना। और पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए कि पाकिस्तान में अभी भी 4G इंटरनेट चला रहे हैं ज्यादातर लोग बाग। पाकिस्तानी पीएम ने आखिरकार 5G लाने का सपना दिखाया। अब मोबाइल सर्विस लॉन्च का भी बड़ा दावा किया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी देश की पहली स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। जनवरी 2026 में यह नई परियोजना शुरू की जाएगी यूपी में पोल्यूशन के निपटान के लिए। और इस परियोजना में क्या क्या प्लान होंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, समुद्र के नीचे मिला 7000 साल पुराना महाकिला। यूरोप के इस देश में दिखी विशाल पत्थरों की दीवार, इतिहासकार भी इसे देखकर दंग रह गए। फ्रांस के समुद्र में ये 7000 साल पुरानी दीवार मिली है, जो कि ब्रिटेन तट के पास खोजी गई। देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। अभी एक दिन पहले, आपको पता होगा। हजारे ने कहा कि 30 जनवरी से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उनका ये आखिरी आंदोलन होगा। दरअसल अन्ना हजारे की मांग है महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करें। यही लागू न होने की वजह से नाराजगी जताई उन्होंने और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार लोकायुक्त नियुक्त करे। ऐसा तो अच्छी बात यह है कि अन्ना हजारे की चेतावनी के अगले ही दिन आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। और उन्होंने कहा कि अब इस संशोधन से कानून में
स्पष्टता हो गई है कि आखिर कौन कौन लोग लोकायुक्त के दायरे में आएंगे और कौन नहीं ऐसा। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में लड़कियों की तस्करी का बड़ा मामला खुलासा सामने आ रहा। विदेश तक भेजी जा रही लड़कियां। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये लड़कियों की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। एक सिंडिकेट का पता चला, इसका जाल देश के साथ साथ विदेशों तक भी फैला हुआ है। ये मामला मानव तस्करी के गंभीर मुद्दों को उजागर करता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। बीते 6 महीने में ही सीमावर्ती इलाकों से तकरीबन 100 लड़कियां लापता हुई हैं, जिनमें से 83 लड़कियां तो सिर्फ पूर्वी चंपारण की हैं। भारत नेपाल के सीमा पास वाले जिलों में ये लड़कियों की तस्करी का सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। देख सकते हैं आप मामले की ज्यादा जानकारी भी। और वहीं खबर आ रही कि अदालतों में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को गति देने की तैयारी की जा रही है, हमारे देश के कोर्ट न्यायालयों में भी। सबसे पहले चैट जीपीटी का संदर्भ लेने वाले जज को कमेटी से जोड़ा। 2023 में फैसला दिया था चैट जीपीटी से राय मशवरा लेकर जज ने। तो अब आखिरकार देश में न्यायिक आदेश में पहली बार चैट जीपीटी का संदर्भ लेने वाले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप चितकारा को भी सुप्रीम कोर्ट की दोबारा गठित एआई कमेटी में शामिल कर लिया गया। मतलब वक्त जमाने के साथ, समय के साथ साथ अच्छी बात है कि अदालतें भी टेक्नोलॉजी से जुड़ रही हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी सांसद बोले कि भारत से टैरिफ हटाओ, ये गैर कानूनी है, इसका नुकसान आम अमेरिकी नागरिक भी भुगत रहे हैं। अमेरिका के 3 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस प्रस्ताव को पेश किया अमेरिका की संसद में। देखिए, और स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा, अब यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई इन तीनों को मिलाकर एक ही बोर्ड बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। हालांकि मेडिकल लॉ स्टडीज पर यह नियम कानून लागू नहीं होगा। बाकी अन्य इन सभी बोर्ड्स को मिलाकर कंबाइंड बोर्ड बनाने का प्लान है सरकार का। मर्जर किया जाएगा इन सभी बोर्ड का। अभी तक इस सिस्टम में कैसे काम हो रहा है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ये नया प्लान बना रही है। और वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अब सिर्फ आप अपनी पसंद के वीडियोस भी देख सकेंगे, क्योंकि मेटा कंपनी इंस्टा ऐप में एक नया एआई टूल ला रही है। योर एल्गोरिदम लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। अभी अमेरिका में ये फीचर अवेलेबल है, जल्दी भारत में भी इसे रोल आउट किया जाएगा, कंपनी का कहना है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा भी छाया हुआ है, सड़कों पर 10 मीटर देखना भी मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में तो पचमढ़ी जितना ठंडा ही चल रहा है। इंदौर, राजधानी भोपाल में भी पारा 60 डिग्री से नीचे पहुंचा। अभी मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चेतावनी, हालांकि अगले 3 दिन कोल्ड वेव नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी पारा लुढ़केगा। इधर राजस्थान में भी बर्फीली हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ, इसलिए सर्दी कम महसूस हो रही है। हल्की धूप के बीच बादल छाए हैं, तो तापमान बढ़ने से सर्दी से थोड़ी राहत मिल रही है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके चलते लंबे सूखे के बाद पश्चिमी हिमालय में फिर लौटेगी बारिश और बर्फबारी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम। आज रात हिमाचल में बर्फबारी के आसार रहेंगे। 12 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। और इधर उत्तराखंड की तो ये देखिए तस्वीरें आप, नदी नाले झरने वगैरह सब जम गए हैं। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, तराई में धुंध भी छाई हुई है। वहीं बिहार में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। राजधानी पटना और आरा में कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक ट्रक की तो बॉडी तोड़ करके उसका रेस्क्यू किया गया, क्योंकि अक्सर कोहरे की वजह से बिहार में और भी अन्य राज्यों में ये बड़ी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। कोहरा छाने की चेतावनी है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत इन राज्यों में। और शीतलहर चलने की चेतावनी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक इन राज्यों में। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, बैंक हर हाल में जीतते हैं, आम आदमी हमेशा हारता है। रिच डैड पुअर डैड मशहूर पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया भर के देशों में बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया। कहा कि बैंकों को तो फायदा होता है, लेकिन इस सिस्टम से ग्राहकों को नुकसान होता है ऐसा। और निवेशकों के लिए खबर है, सब्जी की दुकान वाली कंपनी का आईपीओ आ चुका है। 12 करोड़ जुटाने की तैयारी है। 16 दिसंबर तक निवेश कर पाएंगे। स्टेनबिक एग्रो लिमिटेड भी अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। शशि थरूर जहां से सांसद हैं, वहां भी एनडीए निकाय चुनाव जीता। केरल के तिरुवनंतपुरम के 101 वार्डों में से 50 पर एनडीए की जीत हुई। 45 साल से लेफ्ट का कब्जा था, तो आखिरकार केरल के निकाय चुनाव में ये एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली है। गठबंधन के साथ में बीजेपी वगैरह को जीत मिली है। वहीं इधर देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। बोले कि केंद्र सरकार ने 3789 करोड़ रुपए दिए राहत पैकेज के रूप में, लेकिन राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लोगों तक ये पूरा पैसा सही से नहीं पहुंच पाया। हिमाचल सरकार पर यह आरोप लगाया केंद्र सरकार ने। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि खामोशी से खाली हो रहा जापान। बीते 1 साल के अंदर अंदर जापान की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब 9 लाख लोगों की कमी आई है।
जो कि जापान की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 0.7% आबादी कम हो गई है जापान की सिर्फ 9 महीनों में। देखिए जरा, जापान पिछले कई वर्षों से लगातार जनसंख्या की गिरावट का सामना कर रहा है। इसके पीछे कुछ वजह है, जन्म दर घट रही है, बूढ़े लोगों की उम्र बढ़ रही है जापान में, इस वजह से। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों ने मुकदमा दर्ज किया। मतलब अमेरिका के ही वहीं के राज्यों ने कहा कि डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी बढ़ेगी, इससे वीजा के लिए 9 करोड़ फीस वसूल रहा अभी अमेरिका। और वहीं देखिए कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो शिव मंदिर को लेकर जंग चल रही है, इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया और भारत की तरफ से दोनों देशों के लिए हिंदू मंदिर की सुरक्षा की अपील भी की है। और खबर है, भारत ने चीन से भी निर्यात नियंत्रण संबंधित मुद्दों को हल करने का आग्रह किया। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान भी जारी किया गया है इसको लेकर। और वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रणवीर सिंह की फिल्म के चलते रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना पर एफआईआर लगाने की मांग की जा रही है। फिल्म धुरंधर में भुट्टो की पार्टी को आतंकवाद समर्थक दिखाने का आरोप लगाया है पाकिस्तान ने। वैसे फिल्म धुरंधर ने भारत में अच्छी खासी कमाई की है। देखिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 दिनों में 200 करोड़ के पार पहुंची फिल्म। रेड 2 और सिकंदर जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। और एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों, साउथ के मलयालम एक्टर अखिल विश्वनाथ का 30 साल की उम्र में निधन हो गया। इनकी मां को बेसुध हालत में बॉडी मिली। अवार्ड विनिंग फिल्म चोल से ये काफी फेमस हुए थे, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से इनका निधन हो गया। ये अपने घर पर ही मृत पाए गए थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। आज दक्षिण अफ्रीका से भारत का T20 मुकाबला शुरू होने जा रहा, यही धर्मशाला स्टेडियम में ही। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश में होगा स्वच्छता अभियान का आयोजन। कार्यालय और भवनों में सुनिश्चित की जाएगी स्वच्छता। 16 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और वहीं राजस्थान में किसानों को खरीद सुविधा में बड़ी राहत देगी सरकार। बायोमेट्रिक बाधा खत्म होगी और स्टाम्प पेपर के माध्यम से सत्यापन कराकर पूरी कर सकेंगे खरीद प्रक्रिया। राजफेड ने किसानों के समर्थन मूल्य पर उपज बिक्री की प्रक्रिया सरल करने के लिए नया सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। और वहीं खबर देखिए, गोवा क्लब मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों की हिरासत 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं देखिए हरियाणा राज्य ने डेटा जारी किया, लगभग 5.25 लाख से भी ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हुई, जबकि सिर्फ 10% लोगों को ही मामूली राहत मिल पाई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सरकार पर एक गंभीर आरोप भी लगाए। और खबर आ रही दोस्तों, भारतीय सेना इंडियन आर्मी को मिले 491 नए युवा अफसर। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सलामी ली इनकी। नए अधिकारियों के साथ 12 सेकंड में मारे 18 पुशअप भी है। और इनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, देख सकते हैं आप। इंडियन आर्मी के इन सभी नए वीर जवानों को ढेर सारी हार्दिक बधाई हम सब की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से बड़ा खतरा है और इस थ्रेट के आशंका के चलते गृह मंत्रालय ने इनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इनके भोपाल दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग भी लगाई गई। और खबर आ रही कि वन तुलसी के तेल में मिलेंगे लौंग जैसे गुण। खेती से किसान लाखों कमा सकेंगे, जंगली जानवर भी नहीं इनको नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली वन तुलसी अब धीरे धीरे एक उभरती हुई व्यावसायिक फसल के रूप में अपनी पहचान बना रही है। तो इस फसलों से किसानों की आय अच्छी खासी बढ़ सकती है। और वहीं देखिए उत्तराखंड सरकार के आदेश पर वन विभाग का कहना है कि सीएम धामी के इतने कड़े निर्देश मानना असंभव है। अधिकारी बोले कि पहाड़ों पर 30 मिनट में पहुंचना मुश्किल होता है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि सरकार के ऑर्डर ने हमारा मनोबल गिरा दिया है। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आजकल जंगली जानवरों के हमलों की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। हाल ही में तेंदुए, गुलदार, भालू वगैरह की वजह से 35 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो दोस्तों ऐसी बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई और आदेश दिया कि किसी भी तरह की ऐसी घटना होने पर 30 मिनट के अंदर अंदर अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो इसी आधे घंटे के नियम को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने सरकार से चिंता जताई है। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और स्टाफ को घरों से निकाल रहे हैं अब मालिक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आने का डर है। ग्रामीण बोले कि हम क्यों फंसे पचड़े में। और वहीं खबर देखिए, वर्ल्ड चैंपियन बेटियों को अब मिला सम्मान, 25-25 लाख रुपए देगी मध्य प्रदेश सरकार। मीडिया में काफी खबरें चलने के बाद फिर मुख्यमंत्री ने उनको मिलने बुलाया। कोच को भी धनराशि दी जाएगी, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, कल 15 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी। सफलता की कामना के लिए ये एकादशी का व्रत रखना विशेष महत्व माना जाता है, पौष कृष्ण एकादशी के व्रत पर, है ना। और इस दरमियान भगवान विष्णु के साथ देवी महालक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना इंडियन आर्मी को मिलेंगे 120 किलोमीटर तक की रेंज की मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट। रक्षा मंत्रालय ने इस तरह के रॉकेट की खरीद का प्रस्ताव भी भेजा है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बीएसए ने जारी किए शिक्षा मित्रों के समायोजन के निर्देश। ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने बहिष्कार भी किया है। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, गुजरात के कच्छ में लगभग 4 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है, 476 करोड़ की योजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड ने भी तय किया विकास का रोड मैप। मखाना किसानों के लिए भी खुशखबरी आई दोस्तों, जिसके तहत देखिए सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को मिलेगा अच्छी क्वालिटी का मखाना बीज। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और 476 करोड़ की एक नई स्कीम भी शुरू की है केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड को सपोर्ट करने और इसको किसानों के हित में ज्यादा एक्टिव करने के लिए ये फैसला लिया है। तो मखाना किसानों के लिए खुशखबरी है, अब किसानों को अच्छी क्वालिटी का मखाना बीज भी मिलेगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक जो हुई उसमें
इसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। और इसके अलावा सरकार ने मखाना बोर्ड के लिए 476 करोड़ की जो ये स्कीम शुरू की है, तो इसका भी बेनिफिट किसानों को दिया जाएगा। देखिए आप किसानों को इससे कैसे फायदा मिलेगा, डिटेल आप देख सकते हैं। सरकार का प्लान है किसानों और प्रशिक्षकों दोनों को ही बेनिफिट में रखना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट सामने आ रही कि वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली। पिछले महीने नवंबर में 4 लाख से भी ज्यादा यात्री वाहन बिके। नवंबर 2024 की तुलना में 25 इस साल ज्यादा बिके ऐसा। और वहीं देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। अपनी मांगों के बीच किसानों ने कहा कि हम इस दिन फिर से घेराव करेंगे। वैसे तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान हनुमानगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन और सरकार के बीच सहमति बन गई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि अगर इसमें गड़बड़ी मिली तो एथेनॉल फैक्ट्री हट जाएगी और किसानों की मांगों पर भी हम रिव्यू करेंगे, राइट। लेकिन इस बीच किसानों ने सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी और कहा कि 17 तारीख को महापंचायत का आयोजन होगा और उसमें हम आगे के बड़े आंदोलन की प्लानिंग बनाएंगे। वैसे हनुमानगढ़ में अभी भी चौथे दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की एक घटना। हिमाचल में एक गाय को पागल कुत्ते ने काट लिया और उस गाय का दूध लोगों ने पिया। 17 लोग बीमार हो गए। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश के सोलन का ये मामला है। टीचर्स ने चाय वगैरह के लिए दूध पिया था तो 17 टीचर और बीएड ट्रेनी जो इसमें बीमार हो गए। जांच में पता चला था कि गाय को पागल कुत्ते ने काट लिया था। और वहीं खबर आ रही है अनरजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी और फर्जी एनजीओ को दान देकर अगर आपने भी टैक्स बचाया है तो जरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये चेतावनी जरूर पढ़ लें। जो टैक्स पेयर्स टैक्स में बचत करने के लिए फेक पार्टी को डोनेशन वगैरह देते हैं तो उन सभी के लिए ये आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कहा कि आपके रिटर्न में भी संदिग्ध दान क्लेम पाए गए हैं तो अपने रिटर्न की जरूर जांच करें और उसे अपडेट कर लें, वरना फिर आपको आईटीआर डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा। चलिए अगली खबर देखिए। पेंशन निवेश के नियमों में सरकार ने कुछ बड़ा बदलाव किया है। पीएफआरडीए की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी की है और इससे जुड़े जो ये नए नियम लागू हो चुके हैं। सरकार ने इसके तहत पहले जारी सभी गाइडलाइंस को एक ही मास्टर सर्कुलर में जोड़कर सरल बना दिया और इसका मकसद है कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स को ज्यादा सुरक्षित और निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। अब ऐसे में नए नियम क्यों लाए गए? सरकारी बॉन्ड में सबसे ज्यादा निवेश कर पाएंगे। अब इक्विटी निवेश में भी नई सीमा तय की गई है। पीएफआरडीए के द्वारा पेंशन निवेश से जुड़े ये नियमों में बदलाव की और भी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पीएम ई बस सेवा जल्दी शुरू होगी। मध्य प्रदेश भोपाल में भूमि पूजन भी किया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और वहीं खबर है स्ट्रोक इलाज में एम्स ने एक नया कारनामा कर दिखाया। देश की पहली स्वदेशी क्लिनिकल ट्रायल से एडवांस ब्रेन स्टेंट को मंजूरी मिली। दिल्ली एम्स की तरफ से ये बड़ी सफलता हासिल की गई है मेडिकल इंडस्ट्री के इलाज में। और खबर आ रही दोस्तों एसबीआई कार्ड से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में बड़ा बदलाव होगा। 10 जनवरी 2026 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको डिटेल जानकारी पहले भी बताई थी। एसबीआई 2 कैटेगरी में बांटने जा रहा है इन कार्ड्स को लेकर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी अयोध्या राम मंदिर में बनेगा अब एक और मंदिर। आंदोलन के बलिदानियों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है श्रुति मिश्रा ने मिस महाराष्ट्र में जीता फर्स्ट रनर अप का खिताब, झारखंड का नाम रोशन किया। और खबर है उत्तराखंड में अब हर ग्राम न्याय पंचायत तक पहुंचेगी सरकार। 17 तारीख से अभियान शुरू होने जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया। जन जन द्वार अभियान की शुरुआत होगी 17 दिसंबर से ही, जिसके तहत अगले 45 दिन तक अलग अलग पंचायतों तक सरकार के 23 विभाग पहुंचेंगे। आम लोगों की आम जन समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। और अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से ही स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगने जा रहा। शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर भर्तियां भी होगी। हिमाचल की सीएम सुक्खू सरकार की तरफ से है। ये कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब स्कूलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगेगा नए साल से, शैक्षणिक सत्र से, है ना। और खबर है झारखंड में भी बैलेट पेपर से होगा नगर निकाय का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया। वहीं इंडिगो कंपनी ने भी बड़ा फैसला लिया। 3 से 5 दिसंबर के दौरान जो एयरपोर्ट पर यात्री फंसे थे उनको 500 करोड़ का रिफंड मिलेगा। और आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कई जगहों पर शराब की दुकानों का टाइम भी बढ़ा दिया प्रशासन ने। अब रात 11 बजे तक खुले रहेगी शराब की दुकानें। और बैंकिंग न्यूज से खबर है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लोन तो सस्ता किया लेकिन एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी कटौती कर दी। आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद एसबीआई ने भी 0.25% तक अपनी बेसिक लोन इंटरेस्ट रेट में कटौती की है, ठीक है। लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी पर भी ब्याज दरें कम कर दी हैं। एफडी पर इंटरेस्ट रेट में कितनी गिरावट हुई है देख सकते हैं आप। उसी हिसाब से एफडी में भी कटौती की गई है। और ये जो एसबीआई की नई ब्याज दरें ये सभी कल 15 दिसंबर से ही लागू हो जाएगी, है ना। और लोन की इंटरेस्ट रेट भी क्या होगी एमसीएलआर, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में अब राशन कार्ड से जुड़े सभी काम घर बैठे ही ऑनलाइन हो जाएंगे। 15 दिनों में होगा निस्तारण। यूपी सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है खाद्य एवं रसद विभाग ने। और खबर है उत्तराखंड में सड़क शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 68 करोड़ से भी ज्यादा का बजट मंजूर कर दिया है। क्षतिपूर्ति के लिए भी 15 करोड़ स्वीकृत किए हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने किया माओवाद यानी नक्सलवाद से मुक्त होने का ऐलान। जल्द देश से समाप्त हो जाएगा लाल आतंक। इन 2 राज्यों ने तो नक्सलवाद से पूरी तरह से खात्मे की घोषणा कर दी है। अभी सबसे ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ वगैरह में है तो उसको भी पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा।
चलेगा ना। और खबर है वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन भी, लोकल फूड मिल पाएगा, रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं देखिए महाराष्ट्र में पुणे संभाजी नगर एक्सप्रेसवे समेत 1.5 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं देखिए वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने क्राफ्टेड फॉर द फ्यूचर के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 के नाम से राजस्थान में आयोजित हो रहा है, वो अभी भी जारी है। ये अभ्यास 18 दिसंबर तक चलेगा ना। और खबर है दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट अब महीने में 2 शनिवार को भी खुलेगा। फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया, यानी साल भर में 24 दिन ज्यादा काम होगा। वरना इतने दिन हर शनिवार को भी छुट्टी रहती थी, लेकिन अब जैसे बैंकों में होता है ना सिस्टम सेकंड फोर्थ सैटरडे, वैसे हाईकोर्ट में भी वर्किंग रहेगा, ऑन रहेगा ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में राज्यपाल ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को हरी झंडी दी, 11 कानूनों से हटी जेल की सजा। ये कुछ कानून की जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए राजस्थान जोधपुर के इन्वेस्टर बोले कि राजस्थान राज्य को बनाएंगे दुबई जैसा IT हब। सरकार से किया 60,000 करोड़ का MOU भी, ब्रिटेन से ऑफर ठुकरा कर बने थे भारत के नागरिक। और राजस्थान में चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस 35 ट्रिप बाद अब राइट टाइम पर चलना शुरू हुई। जयपुर में निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। अच्छा वैसे रेलवे ने हाल ही में पार्सल नियमों में भी कुछ बदलाव किया है, जिससे हमारे देश के छोटे व्यापारियों किसानों को फायदा होगा। नेट टर्नओवर की शर्त खत्म की, बल्कि शॉर्ट टर्म लीज से सस्ता व तेज पार्सल परिवहन मिल पाएगा। ये देख सकते हैं रेलवे ने पार्सल के नियमों में क्या क्या सुधार किया है, कारोबारियों व्यापारियों के लिए हित में ये फैसला लिया। और वहीं खबर आ रही राजस्थान में किसानों को साल 2027 तक दिन में मिलेगी बिजली। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 साल में जन घोषणा पत्र के 75% वादे पूरे किए। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बनेगा पहला कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र भी है। खेती की नई तकनीक और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में रजत जयंती का आयोजन हुआ। AI तकनीक से निःशुल्क दंत शिविर भी आयोजित हुआ। 500 से ज्यादा लोगों ने जांच कराई। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर वगैरह में आयोजित किए गए। और छत्तीसगढ़ में चलने वाली बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में भी अलग से LBH कोच लगाए जाएंगे। 15 जनवरी से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए नर्सरी स्कूलों पर भी हाईकोर्ट सख्त हुआ। चीफ जस्टिस बोले कि केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है गाइडलाइन, कहा कि ये पर्याप्त नहीं, सख्त नियम बनाए। और छत्तीसगढ़ में नए साल से E-ऑफिस वर्किंग प्रणाली भी लागू होगी। प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं खबर है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर छत्तीसगढ़ सरकार देगी अब 3 करोड़ रुपए, और जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनको भी घोषित इनाम मिलेगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर गवर्नमेंट ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और इसी दरमियान ये कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। और वहीं देखिए देश में पहली बार किसी बोर्ड को 3 ISO प्रमाण पत्र मिले हैं। आनंद किशोर बोले कि ये BSEB के लिए गौरव का समय है। दरअसल बात कुछ यूं है, बिहार बोर्ड ने यह नया इतिहास रच दिया है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला बोर्ड बन चुका है। बिहार राज्य का जो बोर्ड है ना, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको ये बड़ी उपलब्धि मिली है। और वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला T20 मैच में E-टिकट से होगी स्टेडियम में एंट्री। आज जो मैच होने जा रहा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच है ना। और उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट्स पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सभी प्रस्तावों को समिति से मंजूरी लेना जरूरी होगा। काठगोदाम हनुमानगढ़ी प्रोजेक्ट में कैंची धाम भी जुड़ेगा। तो ये कुछ स्टेट न्यूज अपडेट रहे। और वहीं खबर देखिए IAS सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दूरदर्शन की DG रही है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। आज का जो ये मैच होने जा रहा जियो स्टार पर सभी T20 वर्ल्ड कप के मैच जो है आप बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर खबर आ रही। केंद्रीय विद्यालय में 2499 पदों पर भर्ती निकली। 26 दिसंबर लास्ट डेट है। 15 फरवरी 2026 को एग्जाम होगा। और खबर है रेलवे में भी कई बंपर भर्तियों को मंजूरी दी गई। 11 श्रेणियों में 22,000 लेवल 1 के पदों को मंजूरी मिली। रेल मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। तो जल्दी इस भर्ती के फॉर्म ओपन किए जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। ओके और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। मिथुन राशि वालों को तरक्की या ट्रांसफर होने की भी खबर मिल सकती है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारतीय सेना का अन्य विदेशी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किस राज्य में चल रहा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।